नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है 10th क्लास में। उसमें क्या चीज़ है, बैलेंसिंग इक्वेशन के बाद आ जाता है क्या कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा जाए तो इसमें 10th क्लास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस 10th क्लास में टोटल हमारे पास 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। पहला बता दूं, पहले का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है मेरे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा हमारे पास कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है हमारा कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट है मेरे पास कौन सा, रेडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें हमें 2 पार्ट पढ़ने हैं इसके। इसका हो जाएगा कौन कौन सा, एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशंस, दूसरा हो जाएगा इसमें रिडक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पार्ट बताऊं तो इसके भी हमारे पास कितना है, 3 टाइप्स के। एक का नाम है क्या कहते हैं हम, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा हो जाएगा हमारे पास कौन सा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन। और चौथा है हमारे पास कौन सा, फोटोकेमिकल या फोटोलाइटिक कहते हैं इसको, फोटोलाइटिक और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये इतने सारे रिएक्शंस हैं, इतने सारे रिएक्शंस हैं जो हमें पढ़ना है। इनकी एक्टिविटी भी करेंगे, वो भी करवाऊंगा मैं। इनके सबके एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल जितने एनसीईआरटी में, वो भी बताऊंगा। कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिससे कि क्वेश्चंस आ जाते हैं या एक्टिविटी से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी करवाना है ना। तो एक एक करके मैं स्टार्ट करते जाता हूँ। जैसे कि सबसे फर्स्ट है हमारा सबसे सिंपल रिएक्शन, जिसका नाम है क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैं स्टार्ट करूँ यहाँ से पहले में, फर्स्ट हमारा पॉइंट नंबर ए, इसका नाम है कॉम्बिनेशन, है ना, रिएक्शंस। नाम से ही क्लियर दिख रहा है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और उससे सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको कौन सा कहते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। कहोगे सर एग्जाम्पल कौन सा, क्या कैसा होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिखा दूँ यहाँ पे, एक कार्बन ले लिया, उसमें ऑक्सीजन ले लिया। कार्बन मतलब एक चारकोल होता है, कोयला होता है। इस कोयले में जैसे आग लगा देते हो यहाँ पे, ऑक्सीजन रिप्रेजेंट्स क्या चाहिए तुम्हारे पास, ये फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आग लगाते हैं दैट विल फॉर्म कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड देख रहे हो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें एक एक्टिविटी पहले करवा दूं, फिर आप लोगों से मैं आगे करवाऊंगा। तो देखो भाई, एक्टिविटी ये एक्टिविटी कैसी है, एक्टिविटी है आपके मैग्नीशियम रिबन जलाने की। कई सारे स्कूल में तो मैग्नीशियम रिबन जला के दिखाते हैं क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या इफेक्ट है, सब कुछ बता देते हैं। कई सारे स्कूल में नहीं दिखा पाते, है ना। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कैसे करते हैं। उसमें होता क्या चीज़ है, एक मैग्नीशियम की लंबी रिबन लेते हैं हम। रिबन इन द सेंस इस तरीके का होता है मैग्नीशियम रिबन, ये पतली सी सीट होती है, ऐसे लंबी सी सीट ऐसे। लेकिन इस सीट को जलाने से पहले इसको रब किया जाता है, किससे, सैंड पेपर से, जिसको हिंदी में रेगमाल कागज भी कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। इस सैंड पेपर से पहले क्या करेंगे, इसको हम रब करेंगे। रबिंग जरूरी इसलिए है क्योंकि लैब में काफ़ी दिन तक पड़े रहने से मैग्नीशियम बाहर लैब में मिलने वाला कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, ऑक्साइड्स, उनके साथ क्या कर लेता है, एक लेयर बना लेता है। मतलब कहने का मतलब क्या चीज़ है, लैब में कई सारे केमिकल्स या कई सारे आपके ये क्या कहते हैं इसका, कंपाउंड्स रिलीज हो रहा होता है हमेशा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते ही है ना, फिर क्या कहते हैं आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होता ही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता ही रहता है ना, ऑक्सीजन भी रिलीज होता ही रहता है।
मैग्नीशियम बीइंग हाईली रिएक्टिव इन नेचर, मैग्नीशियम भी कैसा है हमारा, एक हाईली रिएक्टिव तो नहीं कह सकते, लेकिन वन ऑफ द रिएक्टिव सब्सटेंस माना जाता है इसको। तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये उन केमिकल्स के साथ अपने ऊपर एक क्या करते हैं, लेयर सा बना लेते हैं। और हो सकता है वो लेयर सबका बना ले या किसी एक का बना ले, वो किसी का भी हो सकता है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। और ये इम्प्योरिटीज़ इसके ऊपर बनने की वजह से हम जैसे पहले क्या करेंगे, आग में जलाने की कोशिश करेंगे, तो ये आग में पहले जलेगी नहीं। अब जलती क्यों नहीं है, क्योंकि द इम्प्योरिटीज़ डिपॉजिटेड ओवर दिस मैग्नीशियम रिबन प्रिवेंट इट फ्रॉम बर्निंग, उसको जलने नहीं देगी, ध्यान रखना। तो हमारा तो एक ही काम रहेगा ना, पहले इस जो इम्प्योरिटीज़ है, इस इम्प्योरिटीज़ को क्या करो, रिमूव करो। तो कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले एक सैंड पेपर लेके आते हैं, सैंड पेपर से इसको पकड़ के क्या करते हैं, अच्छी तरह से हम घिसाई कर देते हैं इसकी। जैसे इसको घिसेंगे सारी इम्प्योरिटीज इससे क्या होती है, निकल जाती है। इम्प्योरिटीज निकलते ही बिल्कुल चमक जाता है, मतलब सिल्वर कलर का, जैसे लगता है तुम्हारा कि बिल्कुल इस तरह से चमक गया कि जो भी इम्प्योरिटीज सारी निकल गई इसमें। अब हमारे पास चांस क्या है कि इस रिबन को एक टोंग से, मतलब हाथ से तो नहीं जलाना है, क्योंकि हाथ से जलाने से हो सकता है खतरा हो जाए, तो हम पेयर ऑफ टोंग्स लेंगे, उस टोंग से इस बैक साइड में पकड़ो, और एक क्या करते हो, यहाँ पे कैंडल ले लो, या कोई लैब में बर्नर है, उस बर्नर के ऊपर में क्या करते हो, इसको जलाओ। मैं छोटा सा बर्नर बना देता हूँ यहाँ पे, है ना, ये बर्नर है, आपने देखा होगा लैब में रहता है, दिस इज कॉल्ड बुनसन बर्नर कहते हैं इसको, है ना, ये होता है। इसमें मैंने क्या कर दिया, इसको जलाया। अब जैसे आग में इसको क्या करेंगे, पीछे से हमें किससे पकड़ना है, टोंग से, है ना। तो टोंग्स कुछ इस तरीके का होता है, आप लोगों ने देखा होगा, पकड़ने वाला लैब में होता है, इससे हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं, है ना। यह टोंग हो गया, चिमटा जिसे हिंदी में कहते हैं, है ना। इस चिमटे से क्या कर दिया, पकड़ लिया। जैसे पकड़ा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, इसमें जलाएंगे। जलाते वक्त क्या होता है, एकदम से इसमें आग लगती है पहले, यदि ये ढंग से सफाई सैंड पेपर से ढंग से किसी ने रब कर दिया है तब। यदि ढंग से नहीं रब करा हुआ है तो फिर तो इसको भी टाइम लग जाता है जलने में। जलते वक्त इसमें से एक लाइट आती है, बिल्कुल चमकीली लाइट, दैट लाइट इज नोन एज, क्या कहते हैं हम, डैजलिंग लाइट या डैजलिंग फ्लेम कहते हैं, DAZZLING, डैजलिंग फ्लेम कहते हैं, ये फ्लेम है। और ये डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होते टाइम ये रिबन ये जलना शुरू हो जाता है। कुछ ही मिनटों में ये रिबन कन्वर्टेड इनटू व्हाइट ऐश, ये कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज़, राख में, व्हाइट कलर का, या कह सकते हो कि थोड़े से ऑफ वाइट कलर का ये रैश बन जाता है, ये ऐश बन जाता है इसका। वो जनरली क्या होता है कि ऐश को क्या करते हैं, कहीं इकट्ठा कर लेते हैं वो, बिल्कुल इस तरीके से। कुछ मान लो मैंने ये चाइना डिश लिया हुआ है, तो इसके अंदर बिल्कुल ये राख इकट्ठा हो जाता है, कौन सा, ऐश हो जाता है। अब ये जैसे ये ऐश आ गया यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा, ये ऐश, ये इसको हम चाहे तो इसमें वाटर डाल के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। तो इस पूरे मीन्स एक्टिविटी में क्या क्या हुआ, जैसे मैंने मैग्नीशियम रिबन को आग में मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, तो ये चमकता हुआ मैग्नीशियम रिबन कन्वर्टेड इनटू हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये कौन से कलर का हो गया, ऑफ वाइट कलर का होता है। ये हमारा कौन सा हो गया, व्हाइट ऐश भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये व्हाइट ऐश में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये भी एक एग्जांपल है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये दो कंपोनेंट्स या दो रिएक्टेंट्स मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। बैलेंस करने के लिए 2-2 हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बैलेंसिंग आप लोगों को आ गई होगी, इसलिए मैंने लगा दी यहाँ पे। तो ये व्हाइट ऐश बन जाता है। अब एक बार बोर्ड में क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द राइट 2 ऑब्जर्वेशंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। 2 ऑब्जर्वेशंस ऐसे लिखिए जब हम मैग्नीशियम रिबन को आग में जलाते हैं। तो कौन कौन से 2 ऑब्जर्वेशन है, एक तो पहली ऑब्जर्वेशन तो मैंने क्या बता दी कि इट प्रोड्यूसेस डैजलिंग फ्लेम व्हेन इट इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ फायर या ऑक्सीजन। दूसरा हमारा क्या है, इसमें बता दूं, इट प्रोड्यूसेस व्हाइट ऐश व्हेन इट इज बर्न्ड। तो 2 ऑब्जर्वेशन तो हमने और देख लिया। आप तीसरा और भी लिख सकते हो, समटाइम्स इट प्रोड्यूसेस स्मोक व्हेन इट इज बर्न्ड। कभी कभी धुआं भी निकल जाता है। एक्चुअल में होता है क्या चीज़ है, ढंग से इसकी सफाई ना करो तो जो इम्प्योरिटीज इसके ऊपर डिपोजिटेड होती है वो रिएक्ट करके इसके साथ क्या होता है, कुछ ना कुछ धुआं निकल जाता है ना। लेकिन दूसरी, यदि इसको नया रिबन लेके आओ, बिल्कुल चमकीला रिबन, तो इसमें तो कोई धुआं नहीं निकलता, ध्यान रखना। यदि कोई कहता है कि इसमें से धुआं निकले तो सब कोई साइड प्रोडक्ट कुछ निकल ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो धुआं किस बात के लिए भाई। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ थी जो जलने के बाद क्या प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पे धुआं प्रोड्यूस कर रही है।
है ना। तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक चाहो तो ये भी लिख सकते हो क्या चीज़, कि प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, क्या करते, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, देख रहे हो साथ साथ, तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3-4 ऑब्जर्वेशन है जो हमने देख लिया। तो रहेगा पेपर में पूछेगा व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, तो मैं कुछ इसी साइड में लिख देता हूँ मैं आपको, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस जितने भी एक्टिविटी या जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट्स करवाया जाता है 10th क्लास में, उससे रिलेटेड जनरली क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन ही पूछी जाती है, कि कैसे कैसे होगा, क्या क्या हुआ, क्या क्या आपने देखा, बताओ ये। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी, तो पहली ऑब्जर्वेशंस क्या थी यहाँ पे, इट प्रोड्यूसेस, पी आर प्रोड्यूसेस, है ना, वाइट, इट प्रोड्यूसेस वाइट, डेजलिंग वाइट फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम, वाइट फ्लेम। चलो दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, तो पहले हमने क्या देख लिया, इट प्रोड्यूसेस डेजलिंग वाइट फ्लेम। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, इट प्रोड्यूसेस वाइट एस, इट प्रोड्यूसेस वाइट एस आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन। तीसरा हम ऑब्जर्वेशन ये भी कह सकते हैं, समटाइम्स, कभी कभी, हमेशा तो नहीं होता, ढंग से सफाई हुई हो तब, समटाइम्स इट प्रोड्यूसेस स्मोक, है ना, ड्यू टू इम्प्योरिटीज, ड्यू टू इम्प्योरिटीज, है ना। भाई ये 3 ऑब्जर्वेशंस बता दी मैंने। अब है कि क्या क्या प्रिकॉशंस है विच शुड बी फॉलोड, है ना। प्रिकॉशंस क्या क्या है, देखो भाई, प्रिकॉशंस, है ना, प्रिकॉशंस वाइल बर्निंग एमजी रिबन, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जलाते टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सबसे पहली बात क्या, द एमजी रिबन, मैग्नीशियम रिबन should be rubbed with sandpapers। दूसरी हमारे पास क्या चीज़ है ना, द एमजी रिबन should be hold with a pair of tongs, tongs से क्या करेंगे, हम उसको पकड़ेंगे। तीसरा क्या है, we should wear black goggles while burning it। फोर्थ है, we should keep ourselves away from the flame। नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि मीन्स कपड़े जल जाए, हाथ जल जाए, हो सकता है पैर जल जाए, या कुछ और भी इंसिडेंट हो सकता है, इसीलिए सब करना ज़रूरी है। चलो ये तो बात होगी इसकी। अब पेपर में क्वेश्चन आता है वही जो मैंने बताया था कि वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी रब्ड बिफोर बर्निंग इट। मैग्नीशियम रिबन को क्यों हम सैंड पेपर से रब करते हैं जलाने से पहले, तो वही क्या रीजन लिखेंगे वहाँ पे। तो आप लोग यहाँ मैंने करवा दिया, अब मैं बोल देता हूँ, आप लोग अपना लिख लेना कि मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्नड बिफोर बर्निंग, मैग्नीशियम रिबन शुड बी रब्ड विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इट, बिकॉज मैग्नीशियम रिबन्स आर डिपोजिटेड विथ द impurities like carbonate, sulfate, nitrates, oxide, etc., which prevent it from burning. So, MG ribbon is rubbed with sandpaper, and after rubbing, it burns with dazzling flame. ये लिखना है आप लोग। बेटर है कि मैं क्या करता हूँ, मैं आंसर लिख ही देता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत है, परेशानी ना हो। क्वेश्चन है, वाई is MG ribbon rubbed with sandpapers before burning it। ये हो गया क्वेश्चन। आंसर क्या है, आंसर ये है, द मैग्नीशियम रिबन्स आर, द MG ribbons are generally
deposited with the impurities like oxides, carbonates, sulfates, etc., which prevent them from burning. So they are rubbed with sandpapers before burning बस इतना लिखो, हो गया खत्म ये बात। अब है इसी में ये हो जाने के बाद अब इसी में है एक क्वेश्चन और आ जाता है कि इसी में कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, इट प्रोड्यूसेस कौन सा, व्हाइट एश। ये तो पहले मैंने लिख दिया, तो थोड़ी सी अकल लगा के अपना आप कर सकते हो, है ना। चलो ये तो हो गया एक्टिविटी की बात। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल ऐसा है कि आप लोगों ने घर में देखा होगा तो सफ़ेदी के टाइम में क्या करते हैं, बाज़ार से चूना लेके आते हैं और चूने से क्या करते हैं, बिल्कुल उसको पानी में डाल देते हैं। जैसे पानी में डालते हैं, इट प्रोड्यूसेज हिसिंग साउंड और बर्तन हमारा गर्म हो जाता है। कभी देखा है आपने, है ना। या ऐसे होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम उसमें क्या कहते हैं उसका, तो चलो उसी के बारे में बात कर लिया तो अब वही कर लेते हैं हम। देखना दूसरा हमारा कौन सा,